चलो, कल क्या पढ़ाया गया आपको? सर प्रेजेंट टेंस में पास पढ़ाए हैं। प्रेजेंट टेंस में मैंने पास्ट पढ़ा दिया है। यस सर। नहीं, मैंने प्रेजेंट टेंस में पास्ट आप लोग को अभी नहीं कवर कराया है। मैंने प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट करवाया है ओनली, है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें मैंने आप लोग को बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर को, यानी सिंगुलर में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना? सिंगुलर मैंने प्लूरल नहीं सिखाया है अभी, ओनली सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब सब्जेक्ट यस सर। प्लस वर्ब में हम यस या यस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है? और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको पहचान क्या बताया है कि जहां पे डेली रूटीन की बात हो, किसी का भी थर्ड पर्सन का, चाहे मेरे भाई का हो, चाहे मेरे फादर का हो, चाहे मेरे दोस्त का हो, या किसी का भी हो, यानी एक, यानी सिंगुलर का, किसी एक का मुझे अगर उसका डेली रूटीन बताना हो, जो सुबह से शाम तक जो भी वो एक्टिविटी करता है डेली, जो भी उसका रूटीन है, ठीक है ना, वो सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यस। क्या हुआ, मतलब कैमरा सेटअप कर रहे हो क्या सही से? ठीक है, कोई इशू नहीं। सर देख रहा था पीछे। सर आपने जैसे कुर्सी दिखाई दे रहा था, पीछे हमारे भी कुर्सी नहीं दिखाई दे रहा था, ये पीछे देख रहा था। इज देयर चेयर बिहाइंड मी? चेयर है? हाँ हाँ, यस ठीक है। सर। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, वो एकदम फोकस करो उस पे कि हमने कल क्या पढ़ा है, यस सर। ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को जल्दी इंग्लिश बोलना आ जाए। आप लोग को बहुत बेसिक लेवल से हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जल्दी से आपको कवर कर सकूं। तो यस सर, आप प्रेजेंट ही दिख एंड, रहे हैं। चलो कोई इशू नहीं, मेरी आवाज जा रही है ना क्लियर? मैं नहीं दिख रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, यस सर, इट आप डज दिखे नॉट हैं। मैटर। ओके, मेरी आवाज दिख रहे क्लियर है हैं ना? सर, दिखे हैं। कैन कैन यू हियर आवाज मी? क्लियर है, आप दिख भी रहे हैं। ओके, so okay, let's start. I'm trying to make you understand about present and definite, where we will implement the formulas, you know, डेली रूटीन, जहां पे किसी भी शख्स का डेली रूटीन की अगर बात हो, चाहे वो डेली रूटीन एक्टिविटीज हो सुबह से शाम तक, या चाहे वीकली एक्टिविटी हो, यानी कुछ ऐसे काम जो हफ्ते में जो भी कोई करता है काम, या महीने में कुछ ऐसे वर्क जो भी करता है, महीने वाला रूटीन, या ईयरली ले लो, जो भी ईयर में कोई ऐसा रूटीन, कोई ऐसा काम करता है, इन सब को हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट एंड इंफिनिट में, राइट? किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। एंड इंफिनिट में। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आई, एस आई एस, ING। सॉरी सॉरी, आई एन जी नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं है, एस यस एन या एस, यस सर, हाँ एस सर आई बता एस, रहे, भूल गए। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ईएस कहाँ लगाएंगे? ईएस जहां लगाएंगे, किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, या सी एच आ जाए, या एस एच आ जाए, या मान लो एक्स आ जाए, ऐसे कुछ पार्टिकुलर ऐसे वर्ड है, चार पांच इसमें, जो किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर आते हैं तो आपको वहां पे ईएस लगाना है थर्ड पर्सन के साथ, नहीं तो बाकी जितने भी वर्ब हैं सब में क्या लगा देना है? यस सर। सब में क्या लगा देना है? यस, यस। यस। Rest of the verbs you have to put only s. If there is showing o, s, sh, cs, then you have to put es in the last of the verbs. Are you getting? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। और अगर
जहां पे वाई आता है, किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर वाई आता है, ठीक है ना, तब आपको वाई हटा के आपको इसमें कन्वर्ट कर देना है आई ई एस। जैसे स्टडी आता है ना, स्टडी, एस टी यू डी वाई। तो अगर हम किसी का रूटीन बनाते हैं, जैसे कहते हैं कि वह पढ़ता है, ही स्टडीज, अब वहां पे वाई हट जाता है, आई ई एस लग जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ कॉमन है ऐसे। तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट लगाएंगे, एक वर्ब लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कहते हैं कि रमेश जाता है, सिंपल है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस है कि रमेश जाता है, राम खाता है ना, वह सोता है, वह पीता है, बहुत ऐसा फेमस है ये, सिंपल। तो अभी आप सीखो, अगर रमेश जाता है तो रमेश हमारा सब्जेक्ट, उसके बारे में बात हो रही है, रमेश। अब उसके बाद हम एक वर्ब लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रमेश गो। गो के लास्ट में क्या आया, वो आया। थर्ड पर्सन में हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। सिंगुलर में क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, गोज लगा देंगे। तो अब रमेश गो और उसमें ईएस हम इंक्लूड कर देंगे, क्या हो जाएगा, रमेश गोज गोज। गोज। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस सर। अब उसी को कहते हैं रमेश स्कूल जाता है। अब क्या हो जाएगा, रमेश गोज। अब अगर स्कूल, हाँ, कहीं से अगर कोई एक्शन करता है आने जाने का, तब एक टू लगाते हैं बीच में, रमेश गोज टू स्कूल। ठीक है, यस सर। कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हो? ठीक है, दिखाई दे रहा है। रमेश गोज टू स्कूल। ठीक, और अगर कह दें कि रमेश स्कूल से घर आता है, तो क्या हो जाएगा, रमेश सब्जेक्ट, गोज, आने को कम, कम कहते हैं ना, आने को कम, तो कम में अब हम लगाएंगे यस। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो हमारा ओ है, डबल एस है, या सी एच है, या सी एच है, ऐसा कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं आया है, तो यहाँ पे सिर्फ यस लगाएंगे। रमेश कम्स, रमेश कम्स होम, गोज टू होम। होम। हालांकि अगर स्कूल से घर आता है, कहीं अगर आप जाते हो, जैसे कहीं जाते हो, वहां से अगर वापस आप दिखाते हो कि आप जैसे कॉलेज गए, कॉलेज से वापस आते हो, या ऑफिस गए, ऑफिस से फिर घर आते हो, तो वहां पे कम के साथ ना बैग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बैग लगाते हैं। बैग, तो जगह रमेश कम्स बैक होम फ्रॉम द कॉलेज, क्या जगह, फ्रॉम द कॉलेज, यानी कहीं से अगर कोई आता है, रमेश, कहीं से कोई अगर आएगा, किसी पॉइंट से कोई स्टार्ट किया जाना, उस पॉइंट को हम फ्रॉम लगाते हैं। और जिस पॉइंट पे वो जाता है ना, वहां पे टू लगाते हैं। किसी जगह अगर वो रीच कर रहा है, किसी भी ऐसे लोकेशन में जा रहा है, तो उस लोकेशन से पहले हम टू लगाते हैं। लेकिन यहाँ कम बैक होम के साथ टू नहीं आता है, यहाँ पे कम बैक होम आएगा ना, यहाँ पे टू नहीं आएगा। ये ऐसा ग्रामेटिकल रूल है, यस सर। होम के साथ टू नहीं आएगा। अगर टू कब आएगा, जब ऐसे कह दिया जाएगा कि रमेश अपने घर स्कूल से आता है, ऐसा अगर सिचुएशन आ गया, तब आपको टू लगेगा। रमेश कम्स बैक टू हिज होम, अब यहाँ पे टू लगेगा, नहीं तो वहां पे टू नहीं लगेगा। रमेश कम्स बैक होम फ्रॉम द कॉलेज। यस सर। ठीक है, तो मतलब कितना आसानी से आपने समझा इस चीज को, कि अगर हम सिंपल हमने एक सेंटेंस उठाया, रमेश जाता है, रमेश गोज, फिर इसको हमने बड़ा किया, रमेश स्कूल जाता है, रमेश गोज टू स्कूल, रमेश स्कूल से घर आता है, रमेश कम्स बैक होम फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, यस सर। तो ये जो सब क्या है, ये सब रूटीन है।
स्कूल जाना, डेली। आना, ये तो डेली का है ना, डेली रूटीन इसी को बोला जाता है। जैसे अगर कह दिया है कि रमेश यस सुबह सर। उठता है, रमेश गेट्स अप इन द मॉर्निंग, रमेश नाश्ता करता है, रमेश टेक्स ब्रेकफास्ट, रमेश तैयार होता है, रमेश गेट्स रेडी, रमेश उसके बाद स्कूल जाता है, रमेश 1 बजे लंच करता है, रमेश टेक्स लंच एट 10 o'clock, रमेश फिर घर आता है, रमेश कम्स बैक होम फ्रॉम द स्कूल्स, रमेश रेस्ट करता है, रमेश होमवर्क करता है, रमेश डज होमवर्क, है ना, रमेश अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है, रमेश गोज टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, रमेश डिनर करता है ना, रमेश टेक्स डिनर, फिर उसके बाद वो अपना होमवर्क करता है, रमेश डज होमवर्क आफ्टर टेकिंग डिनर, फिर वो सो जाता है, रमेश गेट स्लीप। तो ये जो सारी चीजें हैं, सुबह से शाम तक किसी का रूटीन बताना थर्ड पर्सन के बारे में, चाहे वो रमेश का हो गया, चाहे आपके भाई का हो गया, चाहे आपका दोस्त का हो गया, किसी का भी हो गया, एक सुबह से शाम तक सबका एक रूटीन रहता है ना, सबका एक रूटीन यस सर। रहता है। कोई ऑफिस जाता है, उसकी रूटीन अलग है ना, कब ऑफिस जाएगा, कब आएगा, कितना क्या क्या काम है, क्या किससे मिलना है, क्या क्या, उसका सब एक अलग रूटीन है। मैनेजर से कैसे बातें करना, डेली क्या अपडेट देना, है ना, तो एक कोई ऑफिस कोई जॉब कोई करता है तो उसका एक रूटीन अलग है, स्कूल जो जाता है उसकी रूटीन अलग है, कोई फार्मर है उसकी रूटीन अलग है, खेत में कब जाएगा, कब आता है, क्या क्या उसमें कीटनाशक क्या क्या उसमें दवाइयां डालता है, तो किसान की रूटीन अलग है। तो कहने का मतलब जितने लोग हैं, सबकी जो अलग अलग रूटीन है, इसी को बोला जाता है डेली एक्टिविटीज, यानी डेली रूटीन। ये डेली रूटीन जिसका भी हम सब बनाते हैं प्रेजेंट एंड इंफिनिट में, डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है। जैसे कहते हैं भाई मैं हर हफ्ते अपने कपड़े धोता हूँ, आई, वहां पे आई वॉश हो जाएगा, यस यस नहीं लगेगा। लेकिन थर्ड पर्सन के बारे में कहोगे कि वह हर हफ्ते मुझसे मिलने आता है, ही कम्स यस टू सर। मी, ही कम्स टू मी, है ना, वो मेरे पास आता है, क्या करें, टू मीट, ही कम्स टू मी, टू मीट, मिलने आता है, समझ रहे हो। वो हर हफ्ते कपड़े धोता है, ही वॉशेस क्लॉथ्स एवरी वीक। और आपके फादर अगर है कि भाई हर महीने वो, मान लीजिए कि हर महीने वो बिजली का बिल जमा करते हैं, माई फादर पेज इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ, है ना, महीने का रूटीन हो गया। आप ऐसा नहीं कह सकते हम लोग हर महीने दोस्तों के साथ सिनेमा जाते हैं, समझ रहे हो, ऐसा नहीं कह सकते हो। यस सर। या ऐसा कहते हो कि मेरा दोस्त हर महीने सिनेमा जाता है, माई फ्रेंड गोज टू वॉच मूवी, या माई फ्रेंड गोज टू सिनेमा एवरी मंथ। ईयरली आप ले लो, ईयर में यानी साल में कुछ ऐसे एक्टिविटी आप करते होगे, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना, कहीं टूर पे जाना, कहीं ट्रिप पे जाना, हर साल कुछ ऐसा होगा ना किसी का रूटीन, तो उसको हम ऐसा बनाएंगे, यस सर। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे पार्टीज विथ माई फ्रेंड्स, माई ब्रदर सेलिब्रेट, अब वहां पे सेलिब्रेट्स हो जाएगा, माई ब्रदर सेलिब्रेट्स बर्थडे पार्टी विथ हिज फ्रेंड। समझ में आ रहा है, ये ईयरली रूटीन हो गया। मंथली, वीकली, सॉरी, डेली रूटीन, वीकली रूटीन, मंथली रूटीन, ईयरली रूटीन, ये जितनी भी रूटीन की बात होगी, ये सब बनेगा प्रेजेंट एंड इंफिनिट में। समझ में आ गया। यस सर। कभी आ रहे हो, कभी जा रहे हो, हाँ? कभी यहाँ पे अरे विजुअल सर, दिखाई दे रहा है, कभी लाइट नहीं। चली गई। ठीक है, अभी आप समझ सर गए ना। लाइट चली गई है इसलिए। ओके गॉट इट। अभी आप समझ गए ना प्रेजेंट एंड इंफिनिट, इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करना। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि अभी समझे नहीं हो, वो ज्यादा कैमरे में देख रहे हो, वॉलपेपर चेंज कर रहे हो ठीक है, और बाकी लोग आज है नहीं, खाली आप
आपका ही मैं पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सर मोबाइल के कल, ब्राइटनेस से सही आ रहा है सर। हाँ ठीक है, अभी एकदम बहुत ही गोरा दिख रहे हो, स्मार्ट दिख रहे हो, ठीक है। लेकिन सर मोबाइल के ब्राइटनेस का कमाल है सर। यस, यू लुक वेरी हैंडसम एंड वेरी स्मार्ट. So I will ask tomorrow whatever I made you understand today. So please prepare all the thing like daily routine, weekly जो भी मैंने बताया प्रिपेयर करो। कल मैं रिपीट फाइल करूंगा 1 to 1 ऐसे, एक एक सेंटेंस में बोलूंगा, आपको फटाफट फटाफट बनाना है। उसके बाद फिर डेली रूटीन की पूरी सुबह शाम तक पूरी इंग्लिश हम बोलेंगे, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, या अपने ब्रदर के बारे में, अपने मदर के बारे में। सुबह शाम तक ना पूरा आपको बताना है कि वो क्या क्या एक्टिविटीज वो करती है, चाहे आपका भाई हो गया, सिस्टर हो गया, कोई भी हो गया। तो फिर हम थर्ड यस सर। पर्सन के बारे में जब एक्टिविटी पूरा सीख लेंगे, बताना रूटीन एक्टिविटी, फिर उसको अपने बारे में बताएंगे। अपने बारे में बताने में उसके बाद फायदा क्या रहेगा, ना आपको यस लगाना है, नहीं यस लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, एक वर्ब लगाना है, उसके बाद एक कंजक्शन लगाना है जोड़ने के लिए, सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ आई गेट अप इन द मॉर्निंग, एक सेंटेंस हो गया। अब मैं कह दूं आई टेक ब्रेकफास्ट, अलग, बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ना कि अलग अलग चीजें। इसको अब दोनों को जोड़ने के लिए यस आपको सर। एक कंजक्शन चाहिए। जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या है, एंड है, आफ्टर दैट है, देन है ना, बहुत सारा। एक एडवांस कंजक्शन में इन ऑर्डर टू है, विद द व्यू टू है, बहुत सारे हैं। तो सिंपल क्या है, अभी एंड है, दैट है, आफ्टर दैट है, तीन को हम अभी इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश, देन आई टेक ब्रेकफास्ट, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट आई गेट रेडी। समझ में आ रहा है, ऐसे कंजक्शन लगा यस के सर। आई पूरी नहीं सर, इंग्लिश में जो बोल रहे हैं वही नहीं समझ में आ रहा है। आएगा। आ जाएगा, अभी आपका स्टार्टिंग है ना, दो चार दिन हुआ तो आ जाएगा। अभी मैं ऐसे समझा रहा हूँ, जब हम लोग पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना पूरा, तब उस पर आएगा। अभी अभी तो आपको ऐसे ही ऑन कैमरा चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप इस पर प्रिपेयर करो, ओके। फिर मैं कल आपसे पूछता हूँ, यस सर। और मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है ना, डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप वहां पे देख लेना। अभी आप शायद डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, क्या क्या मैंने कैसे कैसे बताया थोड़ा सा, तो अपने कैमरे के चक्कर में, तो देख लेना आप वीडियो ना, उसमें प्रिपेयर प्रिपेयर करना लेना। हाँ वाई, सर वो जो हाँ बोलो। सर वही जो मतलब बता रहे थे सर जी कि आप डेली रूटीन के बारे में कि इस ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाना है को। जैसे सर जी। हाँ ठीक है, अभी क्या है ना, मैं सबको समझा दिया हूँ, आप देखना वीडियो, उसके बाद प्रिपेयर करना, ठीक है। कॉपी कलम ले लेना, जो यस चीज सर। आपको लगेगा इंपॉर्टेंट उसको पॉइंट पॉइंट उसमें डाउन कर लिख लेना अपने कॉपी पे, उसको प्रिपेयर करना उस पे, ओके। ठीक है सर। So okay, see you tomorrow, keep practicing and have fun. Good night.